नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। चलिए झारखंड की आज की बड़ी और मुख्य खबरों पर विस्तार से बात करते हैं, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। झारखंड में उद्योग विभाग में जल्द भरे जाएंगे खाली पड़े सारे पद और समीक्षा कर बोले झारखंड के मंत्री संजय प्रसाद यादव। इसी बीच हेमंत की मंत्री ने अफसरों को हड़काया, कहा कि मक्खी मारने के लिए बैठक में नहीं आए। तेवर देख करके विभाग में हड़कंप मच गया है। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी का एक वीडियो हो गया है वायरल। ग्रामीण विकास मंत्री नहीं बनाए, सीएम हेमंत का फूकेंगे पुतला। झारखंड में हाड़ कपाने वाली ठंड को लेकर के मौसम विभाग ने यानी कि आईएमडी ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने झारखंड के 4 जिलों के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपए की पहली किस्त अपने स्वयं हाथों से जारी करने जा रहे हैं। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और तमाम मुख्य खबरों को विस्तार से बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में उद्योग विभाग में जल्द भरे जाएंगे खाली पड़े पद और समीक्षा कर बोले झारखंड के मंत्री संजय प्रसाद यादव। असल उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने उद्योग विभाग की समीक्षा करते हुए पदाधिकारियों से कहा कि विभाग में खाली पड़े पद जल्द भरे ताकि तेजी से विकास कार्य हो सके। सभी अधिकारियों को समन्वय बना करके कार्य करने की जरूरत है। और आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि झारखंड विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे और विकसित राज्य की श्रेणी में रहे। इसके लिए जरूरी है कि झारखंड में उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए विभागीय स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही है। उद्योग विभाग एवं विभिन्न निषेधालयों एवं संस्थानों के कार्यों की समीक्षा की जा रही है और पदाधिकारियों से विचार विमर्श किया जा रहा है। और उद्योग मंत्री रांची के प्रोजेक्ट भवन में उद्योग विभाग के पदाधिकारियों के साथ विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। और आपको बताते चले कि उद्योग विभाग की समीक्षा के क्रम में विभाग में खाली पड़े पदों की बात सामने आने पर मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि रिक्त पदों की सूची जल्द उपलब्ध करा दे ताकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विचार विमर्श कर जल्द ही इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाए। और मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सोच है कि झारखंड में उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, राज्य में अधिक से अधिक उद्योग लगे, निवेशक झारखंड आए और उद्योग लगाए। सरकार उन्हें हर सुविधा मुहैया कराएगी। और उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में उद्योग के विकास के लिए यह भी जरूरी है कि बिचौलियों से सावधान रहा जाए। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हेमंत के मंत्री ने अफसरों को हड़काया, कहा कि मक्खी मारने के लिए बैठक में नहीं आए। तेवर देख करके विभाग में हड़कंप। दरअसल एक्शन मोड में झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की गोड्डा जिला कृषि पदाधिकारी को भी किया शोकॉज। दरअसल झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की अपने विभागीय अधिकारियों के असंतोषजनक जवाब से नाराज दिखी। जिला कृषि पदाधिकारियों के पास कृषि मंत्री के सवाल का जवाब नहीं था। कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और उसके लाभुकों की सही जानकारी जिला कृषि पदाधिकारी नहीं दे सके। कर्मशाला में अनुपस्थित गोड्डा जिला कृषि पदाधिकारी को शोकॉज किया गया है। रांची के ऐसाग स्थित पशुपालन भवन में रबी फसल पर राज्य स्तरीय कर्मशाला का आयोजन किया गया था और इस कार्यशाला का उद्देश्य किसानों को रबी फसल की सही जानकारी देना और उन्नत कृषि की ओर कदम बढ़ाना था। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगली बार योजना से संबंधित पूरी जानकारी के साथ बैठक में शामिल हो। वहीं कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने जब रबी फसल पर राज्य स्तरीय कर्मशाला को संबोधित करना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले जिला कृषि पदाधिकारी से विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में भी पूछना शुरू किया। और उन्होंने बोकारो जिला कृषि पदाधिकारी से पूछा कि जिले में विभाग की कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, इन योजनाओं के जरिए कितने किसानों को लाभ मिल रहा है, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इस पर कृषि मंत्री शिल्पा नेहा तिर्की ने अधिकारी की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि जब तक उसके पास डेटा नहीं हो तब तक वह इस तरह की बैठक में नहीं आए। यह कार्यक्रम महज खाना पूर्ति के लिए नहीं है। इसके बाद कृषि मंत्री ने सिमडेगा, धनबाद, दुमका सहित कई जिलों से विभागीय योजना के बारे में सवाल पूछा।
झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही मैया सम्मान योजना की 2500 रुपए की पहली किस्त जारी करने जा रहे हैं। इस बाबत संभावित तारीख भी सामने आ गई है। पहली बार कहा गया है कि 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसे मैया सम्मान योजना भी कहा जाने लगा है, 2500 रुपए की पहली किस्त जारी करेंगे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधानी रांची के नामकुम में आयोजित एक कार्यक्रम में महिलाओं के खाते में यह राशि खुद ट्रांसफर करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन नामकुम के खोजा टोली मैदान में होगा और इस समारोह में विभागीय मंत्री, सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। हेमंत सोरेन सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना के पैसे महिलाओं के खाते में ट्रांसफर से पहले मेगा कार्यक्रम होगा। मंत्री इरफान अंसारी का वायरल वीडियो को लेकर के ग्रामीण विकास मंत्री नहीं बनाया, सीएम हेमंत का फूंकेंगे पुतला। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत का वीडियो वायरल होने के बाद झारखंड की राजनीति गरमाने लगी है। दरअसल वे अपने क्षेत्र के एक कार्यक्रम में गए थे, उनके मोबाइल से कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। तभी कार्यकर्ताओं ने कहा, हम लोग आपको ग्रामीण विकास मंत्री बनाने के लिए इतने वोट से जिताए थे, लेकिन दे दिया स्वास्थ्य मंत्रालय। जिनके पास विशेष जाति का 10 वोट भी नहीं है, उसे ग्रामीण विकास मंत्री बना दिया गया। वीडियो में कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि हम लोग हेमंत सोरेन का पुतला फूकेंगे। इसके बाद इरफान की आवाज आई कि जहां बोलना है वहां बोलिए, यहां बोल करके क्या फायदा है, लाइव चल रहा है। इसके बाद स्पीकर बंद कर दिया गया। विवाद के तूल पकड़ने के बाद रात में ही यह वीडियो डिलीट कर दिया गया। तब तक वीडियो वायरल हो चुका था और जब इरफान से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं कहा है, मैं तो कार्यकर्ताओं के साथ चाय पी रहा था। मैंने कार्यकर्ताओं को काफी डांटा, वे लोग अबू आवास की मांग कर रहे थे। इस वीडियो को क्रॉप करके किसी ने वायरल कर दिया है। तो चलिए बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड के 4 जिलों में आज घने कोहरे को लेकर के मौसम विभाग ने, आईएमडी ने अलर्ट जारी कर दिया है और हाड़ कांपने वाली ठंड और कुहासा अभी भी अपना प्रकोप बरपा रही है। दरअसल झारखंड के कई जिलों में पिछले 24 घंटे में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है और सबसे अधिक 20.5 mm खूंटी जिले के तोरपा में रिकॉर्ड की गई है, जबकि इस दौरान राज्य का अधिकतम तापमान सिमडेगा जिले के बानो में 27 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। और बात करें आज की, तो मौसम केंद्र रांची से जारी मौसम अपडेट के अनुसार राज्य के गढ़वा, पलामू, चतरा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम जिले में आज हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना जताई जा रही। पारस्परिक स्थानांतरण का ये नियम बना परेशानी, आवेदन नहीं कर सकेंगे अब हजारों शिक्षक। दरअसल जिन शिक्षकों का पूर्व में अंतर जिला स्थानांतरण हो चुका है, उनका पारस्परिक अंतर जिला स्थानांतरण नहीं होगा। ऐसे शिक्षक जो पारस्परिक स्थानांतरण चाहते हैं, उन्हें शपथ पत्र में इसकी जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी कि उनका पूर्व में अंतर जिला स्थानांतरण नहीं हुआ है। उन्हें शपथ पत्र में इसकी भी जानकारी देनी होगी कि उनका पूर्व में किसी शिक्षक के साथ पारस्परिक स्थानांतरण नहीं हुआ है। इसके अलावा वे भविष्य में भी किसी शिक्षक के साथ पारस्परिक सहमति के आधार पर इस तरह स्थानांतरण नहीं कराएंगे। और आपको बताते चले कि पारस्परिक स्थानांतरण के लिए यह भी शर्त रखी गई है कि स्थानांतरण के बाद स्थानांतरित जिला में वे वरीयता का दावा नहीं करेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्राथमिक, माध्यमिक तथा +2 शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण में ये शर्तें निर्धारित की है। इसके बाद राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति के लिए ऑनलाइन ही आवेदन को भेजा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने वाले शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण मई-जून महीने में होने की संभावना है। 90 छात्रों को प्रिंसिपल के आदेश से किया लॉक। आदित्यपुर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का मामला प्रिंसिपल बोले कि आइसोलेट किया गया था। दरअसल सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल में रह रहे 90 छात्रों को प्रिंसिपल के आदेश पर हॉस्टल में ही बंद कर दिया गया। छात्रों का आरोप है कि प्रिंसिपल द्वारा फ्रेशर्स पार्टी के लिए जबरन पैसे मांगे जा रहे थे और नहीं देने पर उन्हें आतंकवादी और गुंडा कहा गया, साथ ही करियर तबाह कर देने की धमकी तक दी गई। छात्रों ने आरोप लगाया कि बंधक बनाए जाने के कारण कई छात्र बीमार भी पड़ गए हैं, मगर प्रिंसिपल का दिल नहीं पसीजा। इसे लेकर के सोशल मीडिया का सहारा लिया और न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस महकमा हरकत में आया और हॉस्टल पहुंच करके छात्रों को निकाला। इधर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर श्रीकांत प्रसाद ने सारे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए हॉस्टल के छात्रों पर ही गुंडागर्दी का आरोप मढ़ दिया। उन्होंने बताया कि हॉस्टल के छात्र नहीं चाहते थे कि किसी तरह के भी कार्यक्रम बाहर रह करके पढ़ाई कर रहे छात्रों को सम्मिलित किया जाए। हमने ऐसा करने से उन्हें मना कर दिया। इसके बाद
किसी हंगामा की आशंका को देखते हुए छात्रों को आइसोलेट कराया गया, मगर छात्रों ने पुलिस बुला करके मामले को दूसरा रंग दे दिया। छात्रों ने प्रिंसिपल द्वारा दिए गए धमकी से संबंधित ऑडियो की बात कही। प्रिंसिपल ने इसे एडिटेड ऑडियो बता करके पल्ला झाड़ दिया। बीड़ी बनाने वाली महिला के सिम से भेजा गया था मैसेज। मुंबई में ब्लास्ट और मोदी को मारने की धमकी को लेकर के महिला बोली कि सिम खो गया था। दरअसल 7 दिसंबर 2024 को मुंबई के वर्ली स्थित पुलिस कंट्रोल रूम को एक मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप मैसेज मिला। इस मैसेज में झारखंड के धनबाद और मुंबई में बम ब्लास्ट कराने की चेतावनी दी गई थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाना बनाने की धमकी दी गई थी और जिस मोबाइल नंबर से मैसेज भेजा गया वह झारखंड के देवघर के लालगढ़ निवासी हसीना जैतून बीबी के नाम से रजिस्टर्ड है। और यह जानकारी पूर्व मध्य रेलवे के आरपीएफ आईजी सब मुख्य सुरक्षा आयुक्त ने झारखंड पुलिस मुख्यालय को दे दी है। वहीं झारखंड पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से कार्यवाही करने और निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। हसीना जैतून बीबी ने कहा कि हम एक छोटे से कुरकुरे बिस्किट अंडा की दुकान चलाते हैं, वहीं साथ में बीड़ी भी बनाते हैं। दिन भर में 500 बीड़ी बनाती है तो 50 रुपए उसे मिलता है, इसी में हमारा गुजारा चलता है। वह कहती है कि हमारे यहां रहने को घर नहीं है, कोई सरकारी भी सुविधा नहीं है। बैंक के भीतर ही कर ली चोरी, रामगढ़ के बैंक ऑफ बड़ौदा का मामला। 1 लाख रुपए जमा कराने पहुंची थी महिला। दरअसल रामगढ़ के बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसे जमा करने आई महिला के पास से 1 लाख रुपए की चोरी कर ली गई है। रामग्लास की रहने वाली गुड़िया देवी बैंक में अपना पैसा जमा कराने आई थी। पैसा जमा करने के लिए वह कैश काउंटर में खड़ी थी। महिला के हाथ में एक बैग था जिसमें पैसे थे। चोरों ने बड़ी चालाकी से बैग काटकर पैसे लेकर के फरार हो गए। और महिला गुड़िया देवी ने बताया कि वह कैश काउंटर में खड़ी थी, तभी मेरे पीछे 2-3 लड़के आसपास घूम रहे थे। लड़के ने महिला का जमा कराने वाला फॉर्म को फाड़ दिया। महिला ने अपने पति को दूसरा फॉर्म लाने के लिए भेजा। इसी बीच वह लड़का काउंटर में हाथ रख दिया और दूसरा बैग काट पैसे लेकर के फरार हो गया। बैंक के भीतर ही कर ली चोरी, रामगढ़ के बैंक ऑफ बड़ौदा का मामला। 1 लाख रुपए जमा कराने पहुंची थी महिला। दरअसल रामगढ़ के बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसे जमा करने आई महिला के पास से 1 लाख रुपए की चोरी कर ली गई है। रामग्लास की रहने वाली गुड़िया देवी बैंक में अपना पैसा जमा कराने आई थी। पैसा जमा करने के लिए वह कैश काउंटर में खड़ी थी। महिला के हाथ में एक बैग था जिसमें पैसे थे। चोरों ने बड़ी चालाकी से बैग काटकर पैसे लेकर के फरार हो गए। और महिला गुड़िया देवी ने बताया कि वह कैश काउंटर में खड़ी थी, तभी मेरे पीछे 2-3 लड़के आसपास घूम रहे थे। लड़के ने महिला का जमा कराने वाला फॉर्म को फाड़ दिया। महिला ने अपने पति को दूसरा फॉर्म लाने के लिए भेजा। इसी बीच वह लड़का काउंटर में हाथ रख दिया और दूसरा बैग काट पैसे लेकर के फरार हो गया।